अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा पेट ख़राब होता है, चाहे कभी खाने की वजह से, कभी कुछ ऐसा आलूदा जो है वो खाना खा लेते हैं या ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उसमें फिर ये होता है कि अक्सर दस्त लग जाते हैं, मोशन लगते हैं। इसमें लोग लाइमी की वजह से 2 बड़ी गलतियाँ करते हैं। वो कुछ मोशन रोकने वाली दवाई ले लेते हैं या इसके अलावा जो है वो अपनी डिहाइड्रेशन को ठीक नहीं करते हैं। इससे कैसे बचना है और इन गलतियों की वजह से आगे क्या-क्या नताइज हो सकते हैं, आज मैं इस पे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज़ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और शादबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। अक्सर हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी ये होता है कि हमें जो है वो पेट हमारा ख़राब हो जाता है। उसे मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नाम देते हैं। पतले पखाने लगना या पेचिश लगना या दस्त लगना या लूज़ मोशन लगना, यानी कि होता क्या है कि एक साथ ही जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ स्टूल आना शुरू हो जाते हैं, मोशन लग जाते हैं। इसमें होता क्या है कि इसकी जो आम तौर पे वजूहात है वो सबसे बड़ी वजह है उसमें इन्फेक्शन की। मतलब हम जब कुछ ऐसा खा लेते हैं, बाहर से खा लेते हैं और उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जिसकी वजह से पेट ख़राब हो जाता है। दूसरी उसकी वजह आम तौर पे ये होती है कि खाना जो है वो एक तो पुअर क्वालिटी का हो, अनहाइजीनिक हो, या वो पुराना खाना हो, या आप एक वक्त में ज़्यादा खाना खा लें, उसकी वजह से भी अक्सर जो है वो मोशन लग सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 जो बहुत मेजर आम तौर पे मैं देखता हूँ जब मरीज़ आते हैं वो गलतियाँ की होती हैं उन्होंने। पहली चीज़ तो ये है कि वो अक्सर क्या करते हैं कि वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज़, यानी कि जो भी वजह है वो क्या करते हैं, पहली उनकी कोशिश होती है कि वो मोशन रोकने वाली दवाई ले लेते हैं। आम तौर पे बाज़ार से मिल जाती हैं, ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, लोग मेडिकल स्टोर से जाके ले लेते हैं। वो उससे क्या होता है कि जैसे देखिए, आँत में जब भी इन्फेक्शन होगा या ये मोशन की सूरत हाल बनेगी, आँत में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आ रहा होता है और आँत की जो मूवमेंट है बहुत बढ़ जाती है। आप जब यकदम वो दवाई ले लेते हैं तो वो क्या करती है, वो जो हमारी आंत की मोटेलिटी है, हरकत है, उसे यकदम रोक देती है। अब एक तरफ तो अंदर इन्फेक्शन है जो पुश कर रहा है, दूसरी तरफ आपने मोटेलिटी को रोक दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो ये होगा कि जो इन्फेक्शन अगर अंदर है, इन्फेक्शन अगर उसकी वजह बन रहा था तो वो अब फ्लश आउट नहीं होगा। याद रखिए, डायरिया या जो मोशन लगते हैं ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है कि जो इन्फेक्शन है उसको जल्दी जल्दी से निकाला जाए। तो वो इन्फेक्शन अंदर ज़्यादा देर रुकता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो बढ़ भी सकता है और वो उसकी क्लियरेंस जो है वो टाइम से नहीं होती। नंबर 2 पे ये होता है कि जब भी वो अंदर पानी और वो जो है वो मोशन वाली जो कैफियत है वो पास होनी है, आपने इंटेस्टाइन को आगे से रोक दिया है, तो वो उसको पुश करते हुए बड़ी शदीद किस्म की तकलीफ शुरू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू होता है। ऐसे मरीज़ हमने देखे हैं जब हमारे पास आते हैं इमरजेंसी में, उन्हें बहुत सारे इंजेक्शन लगने के बाद भी तकलीफ उनकी जाती नहीं है, क्योंकि जब तक उस दवाई का असर नहीं ख़त्म होता जो उन्होंने मोशन रोकने वाली ली थी, तब तक उनकी तकलीफ जो है वो उसी तरह रहती है। तो आपने करना क्या है कि आपने मोशन रोकने वाली दवाई कभी भी नहीं लेनी। इसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि लोग क्या करते हैं कि इस दौरान में वो अपनी खुराक को वो नहीं करते, चेंज नहीं करते। इसमें सबसे अहम चीज़ याद रखिए, जब भी पेट ख़राब होता है या जो फूड पॉइजनिंग इसको नाम दें या मोशन लगने का नाम दें, इसमें सबसे अहम और जो सबसे नुकसानदेह चीज़ है वो है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। अगर किसी को जब लूज़ मोशन लगे हैं तो एक लूज़ मोशन एवरेज 200 से 300 ml जो है वो पानी, यानी तकरीबन 1 गिलास पानी ज़ाया हो जाता है नमकियात के साथ। अब अगर किसी को 10 से 11 मोशन आए हैं पिछले चंद घंटों में, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से 3 लीटर पानी जो है वो उनका ज़ाया हो चुका है। अब लोग क्या करते हैं, बस वो या तो सादा पानी लेते हैं थोड़ा सा, या कोई ये जूस वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, आपने जब भी लेना है आपने ORS लेना है, सिंपल ORS के आप साशे ले लें। एक साशे 1 लीटर पानी में डालना होता है। आपने करना क्या है कि सिंपली आप हिसाब लगाएं कि आपको 2 दिन से मिसाल के तौर पे मोशन लगे हैं और आपको एवरेज जो है वो 6-7 मोशन डेली का आ रहा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें कि 200 से 300 ml, अगर आपको बड़े मोशन आ रहे हैं तो 300 ml जो है ना वो पानी मैक्सिमम ज़ाया होता है। तो आप ORS बनाएं और उस हिसाब से पानी पीना शुरू कर दें कि अगर आपको कल 5 थे तो उसके हिसाब से आपने तकरीबन जो है वो 5 गिलास ORS के कल वाले खाते के पीने हैं। फिर ऑन गोइंग जो आपको जितने मोशन आ रहे हैं, हर मोशन के हिसाब से आप 1 गिलास पानी ORS का लाजमी पी लें।
اس سے یاد رکھیے گا کہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. بہت سارے ایسے مریض خاص طور پہ جو بزرگ ہیں یا جو جن کو شوگر کا مسئلہ ہے, جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماری چل رہی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اب کڈنی پہ اثر ہو جاتا ہے. ہم نے بہت سارے پیشنٹ کا دیکھا ہے ڈائلسس کرانا پڑتا ہے کچھ ٹائم کے لیے, کیونکہ ان کے کڈنیز بالکل فارغ ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, پانی بالکل جسم سے چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے وہ کڈنیز کے اوپر پڑتا ہے. تو آپ نے جب بھی, چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے, جہاں پہ بھی ہے, آپ نے صرف یہ کام شروع کرنا ہے کہ ORS دینا شروع کر دینا ہے. کوئی موشن روکنے والی دوائی نہیں دینی, کوئی اینٹی بایوٹک وغیرہ نہ دیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر, لیکن ORS فوراً شروع کرا